सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे जीव विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे वर्गीकी टैक्सोनॉमी के पिछले रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेनली जो रेलवे के लोको पायलट, टेक्नीशियन, सिग्नल एंड टेलीकॉम, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम कवर करेंगे। कार्ल लिनियस को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। कार्ल लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली बच्चों शुरू की थी ना, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी थी। इतना आपको पता होना चाहिए। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। 1753 में बच्चों 1753 में इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को भी प्रचलित किया था। अब विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के जो जनक है उनको देखते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अनुवंशिकी जे मेंडल। विकिरण अनुवंशिकी एच.जे. मुलर। आधुनिक अनुवंशिकी बैटसन। आधुनिक शारीरिकी एड्रियंस बिसेलियस। रक्त परिसंचरण की जनक कौन है बच्चों? विलियम हार्वे। वर्गीकी के कौन है बच्चों? कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस भी बोलते हैं इसको। चिकित्सा शास्त्र के कौन है? हिपोक्रेटस। उत्परिवर्तनवाद के कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। नेक्स्ट देखते हैं कुछ स्लाइड में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। माइक्रोस्कोपी के कौन होते हैं बच्चों? मोर्सेली मालपिजी। जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। जीवाश्म विज्ञान के हैं आपके लियोनार्डो डी विंची। सूक्ष्म जैविकी के हैं लुई पास्चर। आपकी जीरोंटोलॉजी के हैं व्लादिमीर कोरेनेचेवस्की। एंड्रोक्राइनोलॉजी के कौन है? थॉमस एडिसन। आधुनिक भूनिकी के कौन है? कार्ल्स इवान वेयर। वनस्पति शास्त्र कौन है? हिपोक्रेटस। पादक रोग विज्ञान के कौन है? ए.जे. बटलर। पादक क्रिया विज्ञान के कौन है? स्टीफन हेल्स। और बैक्टीरियोफेज के कौन है बच्चों? टवाटर्ज दी हेरेन। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लिनियस। क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन लगातार अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया है बच्चों। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिनियस। क्वेश्चन नंबर फोर। कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर फोर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकरण विज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 5। आपकी जगत में सभी जीवों को देख रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लांटी होते हैं जी। ऐसे जीव बच्चों जिनमें कोशिका भित्ति के साथ साथ ना बहुकोशिकीय सुकेंद्रन पाए जाते हैं ना, उन्हें प्लांटी जीव जगत की श्रेणी में रखा जाता है। प्लांटी जगत में बच्चों, प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। ये पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में लीनियस पदानुक्रम में के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहले क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जगत, संघ, वर्ग, वर्ण, कुल, वंश और जाति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जो बच्चों वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग ना कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिस्टेमा। कौन सी पुस्तक है जी? सिस्टेमा नेचुरी।
सिस्टेमा नेचुरी में किया था बच्चों। इसलिए ना कैलोरेंस लीनियस को वर्गीकरण जनक कहा जाता है। वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है ना, मूल इकाई जाति व सर्वोच्च इकाई क्या होती है बच्चों, जगत। जाति मूल इकाई तो होती है जाति, पेन चेंज करते हैं, अच्छे से याद करिएगा, ब्लैंक कर देती हूँ। जाति क्या होती है बच्चों, वर्गीकरण की मूल इकाई यदि पूछी जाती है तो आपको राइट आंसर लगाना है जाति। यदि वही पूछा जाता है कि वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई कौन सी होती है, जगत। दो क्वेश्चन बनते हैं इस सीरीज से। यदि मूल इकाई पूछा जाता है तो जाति आपको राइट आंसर लगाना है, वह सर्वोच्च इकाई पूछा जाता है जगत। सभी इकाइयों को बच्चों अवरोही क्रम में पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फिर आपका जगत संघ वर्ग, वन कुल संघ और जाति आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। प्राणी का कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संघ वर्ण संघ वर्ग वर्ण कुल वंश और प्रजाति। ये इससे पहले आपका क्या था बच्चों, उनका लीनियस का बताया गया था, प्राणी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, संघ वर्ण वर्ण कुल वंश और प्रजाति। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 8, आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक या सुकेंद्रीय और प्रकाश संश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटिस्टा। क्या होता है बच्चों, प्रोटिस्टा। बच्चों प्रोटिस्टा जगत के जीव ना एक कोशिकीय सुकेंद्रीय होते हैं। इसमें समस्त कोशिका उपस्थित बच्चों को, इसमें समस्त कोशिका उपस्थित होती है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस जगत के जीव ना प्रकाश संश्लेषण, प्रपोषण व अवशोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये लैंगिक तथा एलिंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेटेड, ठीक है, लुग्निनाइड तथा प्रोटोजोआ इसी संघ के अंतर्गत आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पेन चेंज कर लेते हैं। विहिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार खालिस्तान समूह में शामिल जीवों के पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा में। किसमें नहीं बच्चों, मोनेरा में नहीं पाया जाता है। वर्ष 1969 की बात है, कब की, 1969 में जीव वैज्ञानिक है R.H. विहिटेकर ने समस्त जीव जगत के प्राणियों को 5 जगतों में, कितने जगतों में, 5 जगतों में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी तथा एनिमेलिया में विभाजित किया था। जिसमें से मोनेरा जगत जिसमें से मोनेरा जगत के प्राणी एक कोशिकीय तथा पूर्ण केंद्रीय होते हैं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 10, जीव जगत का 5 वर्गों के वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डार्विन ने किया था। जीव जगत का किसने किया था बच्चों, डार्विन ने नहीं, सॉरी, विहिटेकर ने किया था। 5 जगत कौन कौन से बताए थे उन्होंने बच्चों, विहिटेकर ने। 5 जगत कौन कौन से थे आपके, 5 जगतों के नाम भी तो पता होना चाहिए आपको। एक तो मोनेरा था, मैं लिख देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5 जगत मोनेरा, स्क्रीनशॉट ले लेना, 5 की 5 लिख देता हूँ। प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एक आपका है एनिमेलिया। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 11, विहिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। कौन सा समूह शामिल नहीं है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ। एनिमेलिया है, फंजी है, प्रोटिस्टा है। क्वेश्चन नंबर 12, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार खालिस्तान होता है। क्या होता है बच्चों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पोषण। R.H. विहिटेकर ने ना बच्चों 1969 में, कब, 1969 में जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 13,
वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाति है जी। क्वेश्चन नंबर 14, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाति। क्वेश्चन नंबर 15, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एनिमलिया। क्वेश्चन नंबर 16, केविलियर स्मिथ ने जीवों को खालिस्तान जगत में वर्गीकृत किया है? कितने जगत में वर्गीकृत किया है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी 6 में किया है जी, 6 भागों में। इन्होंने कब किया था बच्चों? ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक थॉमस केविलियर स्मिथ द्वारा वर्गीकरण प्रणाली बच्चों कब? 1998 में। 6 कौन से हैं आपका? पहला तो है एनिमेलिया, नंबर 2 पर आपका, ये तो नंबर 1 हुआ आपका एनिमेलिया, नंबर 2 पर आपका आता है प्रोटोजोआ, नंबर 3 पर आता है आपका फंगस, नंबर 4 पर आता है आपका प्लांटे, नंबर 5 पर आता है आपका क्रोमिस्टा, नंबर 6 पर आपका आता है बैक्टीरिया। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 17, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जगत किंगडम। क्वेश्चन नंबर 18, सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरोलस लिनियस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।